So once again I am welcoming you all. कैसे हो क्लास 6 और पढ़ाई वढ़ाई कैसे सब चल रहा है। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और घर में होंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं ये क्लास 6 का सेकेंड बायोलॉजी का जो चैप्टर है दैट इज कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ये चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि जो हम खाना खाते हैं उनमें कौन सा कंपोनेंट होता है, मतलब जो खाना जो खाते हैं उनमें कौन कौन से सब्सटेंसेस होते हैं, क्या क्या उनमें होते हैं और उन्हें हम क्यों खाते हैं, किस लिए खाते हैं और ये हमारी बॉडी में जाके काम क्या करते हैं। ठीक है, ऐसा है कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आओ समझते हैं न्यूट्रिएंट्स क्या है। देखो, न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है हमारे फूड में जो सब कंपोनेंट्स प्रेजेंट होता है। हमारे फूड में कंपोनेंट का मतलब होता है केमिकल्स और कुछ नहीं है, ये एक केमिकल सब्सटेंसेस है। तो हमारे फूड में जो सब केमिकल सब्सटेंसेस पाए जाते हैं उन्हीं सब केमिकल सब्सटेंस को हम बोलते हैं कंपोनेंट्स। जैसे कि ये कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन्स है, मिनरल्स है, वाटर है, फैट है और रफ है। ये सबका काम अलग अलग होता है। ठीक है, ये सबका काम अलग अलग होता है। अभी जैसे मैं अगर फूड को मान लो कि किसी एक भी फूड का नाम लो, जैसे कि मैंने ले लिया चिकन का नाम ले लिया मान लो, तो चिकन में प्याज होता है, टमाटर होता है, पोटैटो होता है, चिकन भी होता है, ऑयल भी होता है और कई तरह के मसाले भी होते हैं। ठीक है, तो ठीक उसी तरह से जैसे ये फूड हो गया, तो फूड में ठीक उसी तरह से ये आलू, टमाटर, बैंगन, प्याज, मसाले, कुछ ऐसा ही कुछ सिनेरियो बनता है। तो हमारे खाने में जो सब केमिकल्स पाए जाते हैं उन्हीं सब केमिकल्स को हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स, और ये सारे केमिकल्स अलग अलग होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, वाटर, फैट और रफेज। तो चलिए एक एक करके सबके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले उभर के आता है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट को हम बोलते हैं एनर्जी गिविंग फूड। हम जो काम करते हैं, हमारी बॉडी जो ग्रो करता है या फिर हम जो भागा दौड़ी करते हैं, खेल कूद करते हैं, ये सब चीज़ों के लिए हमको बहुत सारी ताकत की ज़रूरत पड़ती है और ये ताकत हमको कार्बोहाइड्रेट ही सप्लाई करता है। जैसे कि राइस है, व्हीट है, पोटैटो है, शुगर है, पपैया है। तो इनमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत अधिक होती है। तो इसीलिए अगर हम ये सारी चीज़ों को खाएंगे तो हमको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा और कार्बोहाइड्रेट से हमको एनर्जी मिलेगी। उसके बाद आती है फैट। देखो, ये जो फैट है ये हमारी बॉडी को एक्स्ट्रा एनर्जी देती है और हमारी बॉडी को गर्म रखती है। ठीक है, और ये पाया जाता है ग्राउंड नट्स में, तिल में, घी में, बटर में, मस्टर्ड्स में, दूध में भी पाया जाता है। तो ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। और प्रोटीन है हमारी बॉडी बिल्डिंग फूड। हम जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं या फिर हम जो एक्सरसाइज करते हैं, कुश्ती कसरत करते हैं और हम अपने मसल्स को अगर बढ़ाना चाहें तो हमको प्रोटीन खाना पड़ेगा। और इसके साथ साथ ये हमारी सेल का मतलब होता है हमारी बॉडी एक बहुत 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 छोटी चीज से बनी है, उसी चीज को हम बोलते हैं सेल। तो ये सेल को रिपेयर करती है। अगर कहीं सेल डैमेज हो जाती है तो ये सेल को रिपेयर करती है। टिश्यू को भी रिपेयर करती है। टिश्यू का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सेल। ठीक है, सेल का एक दल होता है, उसको हम बोलते हैं टिश्यू। तो ये टिश्यू को, हमारे घाव को सूखने में मदद करता है प्रोटीन। ठीक है, और प्रोटीन के सोर्स होते हैं दो। कुछ प्रोटीन हमको प्लांट से मिलते हैं और कुछ प्रोटीन हमको एनिमल से मिलते हैं। जो प्लांट से हमको मिले दैट इज योर पी, ग्राम, मूंग, बीन्स, सोयाबीन्स, ये हमको प्लांट से। और एनिमल से पनीर है जो गाय के दूध से बनता है, फिश है, एग है, मिल्क है, तो ये हमको मिलते हैं एनिमल से। उसके बाद आते हैं विटामिन्स। देखो, विटामिन भी एक बहुत जरूरी कंपोनेंट है और ये हमको बहुत ही कम मात्रा में चाहिए होता है। विटामिन खाने से हमारी बॉडी को किसी भी प्रकार की रोग नहीं होती, तो इसीलिए इसे कहा जाता है प्रोटेक्टिंग फूड।
और विटामिन कई तरह के होते हैं, जैसे विटामिन ए हो गया, विटामिन बी हो गया, विटामिन सी है, विटामिन डी है और विटामिन ई है, विटामिन के भी है। यहाँ पे मैंने 2 बार लिख दिया, तो ये 2 बार विटामिन डी नहीं है, ये सिर्फ 1 बार है। ठीक है, तो विटामिन्स खाने से हमको किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होती। ठीक है, अब जैसे कि अगर आप विटामिन ए को खाओगे तो आपकी त्वचा और आपकी आंखें स्वस्थ रहेंगी, और ये मिलेगा हमको पापाया, कैरोट, मिल्क और मैंगो में ढेर सारे विटामिन ए मिलते हैं। अब जैसे विटामिन सी को अगर आप खाओगे तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, मतलब आपकी जो रोग प्रतिरोध शक्ति जो बोलते हैं ये बहुत ज़्यादा अधिक होगी। तो ये विटामिन सी पाया जाता है ग्रीन चिली में, लेमन, ऑरेंज, गुआवा में। और विटामिन डी अगर आप खाओगे तो आपकी दांत और आपकी हड्डियां मजबूत होंगी, और ये मिलेगी मिल्क, बटर, एग और फिशेस में बहुत अधिक मिलती है। अब नेक्स्ट आता है विटामिन के। विटामिन के अगर आप खाओगे तो आपकी ब्लड क्लटिंग होगी। ब्लड क्लटिंग का मतलब होता है कि जब आप खेल रहे हो और उसी टाइम आप गिर जाते हो तो आपका खून निकलता है, और आपने देखा होगा कि वो खून अपने आप ही निकलना बंद हो जाता है, तो उसे बोलते हैं ब्लड क्लटिंग। तो ये विटामिन के अगर आप खाओगे तो आपकी जो खून की, रक्त की जो बहाव होती है वो अपने आप ही बंद हो जाएगी। ठीक है, और ये हमको मिलता है ब्रोकली, कैबेज, फिश, कॉलीफ्लावर और लीवर से हमको मिलती है। उसके बाद आता है डाइटरी फाइबर। डाइटरी फाइबर को हम बोलते हैं रिटार्डिंग फूड। इसका मतलब ये होता है जैसे हम खाना खाते हैं तो ये सारा खाना हमारे स्टोमक को जाता है और स्टोमक में डाइजेस्ट हो जाता है, मगर कुछ जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल होते हैं वो तो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाती है। मगर कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल हमारे बॉडी के अंदर रह जाते हैं, जिसके चलते हमको कई तरह की पेट की बीमारियां सब होती हैं। तो वो जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल जो बच गया है हमारे स्टोमक के अंदर, पेट के अंदर, उन सभी को निकालने के लिए हम लेते हैं डाइटरी फाइबर, और ये हमको मिलता है होल ग्रेन से, पल्सेस, पोटैटोज, फ्रूट्स, वेजिटेबल। सो इसमें से जब सबसे ज़्यादा पाया जाता है फाइबर, तो इसको खाने से जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स होता है हमारी बॉडी में ये सब निकल जाती हैं और हमें इन सारी परेशानियों से मुक्ति मिलती है। नेक्स्ट हम देखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण, दैट इज वाटर। सो एक दिन में हमको तकरीबन 3 लीटर से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। सो पानी पीने से क्या होता है, जो खाना हजम हो जाता है हमारे शरीर में, वो हजम होने के बाद हमको न्यूट्रिएंट्स मिलता है, और ये न्यूट्रिएंट खून में पहुंचाने का काम करता है। ये वाटर न्यूट्रिएंट खून में जाएगा, खून हमारी बॉडी के हर हिस्से में वो न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाएगा। तो ये जो काम करता है ये करता है वाटर करता है। सो वाटर एब्जॉर्ब्स न्यूट्रिएंट्स, और जो हमारी बॉडी में जितनी सारी गंदगी होती हैं उनको स्वेट और यूरिन के फॉर्म में निकाल देता है। कौन? वाटर। और जो खाना जो हम खाते हैं, खाने को हजम करने के लिए भी वाटर हमारी बहुत मदद करता है। तो यहाँ तक लेक्चर 1 में ये बस इतनी ही कहानी थी, और आगे की कहानी हम लेक्चर 2 में जारी रखेंगे। तब तक के लिए मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।